अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने इस वीलॉग में हाजिर हैं जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई, रात गए और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत कंसर्न था लोगों को जब इब्तदाई तौर पर मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया है। और हर कोई उनकी खैरियत से मुतल्लिक फ़िक्रमंद था कि कहीं फिर से उन्हें लापता ना कर दिया जाए, मिसिंग पर्सन ना बना दिया जाए। तो कम से कम ये इत्मीनान सबको ज़रूर हुआ कि उन्हें आज कोर्ट के रूबरू पेश कर दिया गया है। उस कोर्ट कार्रवाई की सारी अहवाल और तफसील आपको बताऊंगी मैं इस वीलॉग में। इमरान रियाज भाई आज खुद किस तरीके से जज के साथ मुकालमा करते रहे और क्या उन्होंने दलाइल दिए ज़बरदस्त किस्म के, आपके साथ बात करेंगे। इसके साथ साथ जनाब पंजाब असम्बली में आज पहले दिन की कार्रवाई शुरू हुई है, तो कैसा इजलास रहा ये बात करेंगे इसके ऊपर भी। जो IMF को ख़त लिखने की बात की थी इमरान खान साहब ने, मैंने इसके ऊपर आपको तफसीली जो वीलॉग था उसके ऊपर बात की थी। इत्तेफाक से उसके फौरी बाद इमरान रियाज भाई की गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद फिर मैंने एक स्पेशल वीलॉग उनके ऊपर कर दिया। तो बहुत कम लोगों ने वो उससे पहले वाला जो वीलॉग था वो देखा। गिरफ्तारी से पहले वाला जो वीलॉग था वो बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा शायद, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग था और उसमें मैंने इसी हवाले से काफ़ी तफसील से बात की हुई थी। अगर आपके पास वक्त हो तो आप वो वीलॉग भी ज़रूर देखिएगा, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली असल में हो क्या रहा है। तो बहरहाल जी, इससे मुतालिक थोड़ी ये बात अब करेंगे कि क्या इस बात का इम्कान है कि इमरान खान के कहने पर पाकिस्तान को कर्जा ना मिले और क्या पाकिस्तान फिर दिवालिया हो जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर साथ साथ इमरान खान साहब का यानी खान साहब का एक जो ट्रायल अब चल रहा है अलकादिर ट्रस्ट केस का, उस केस में क्या बना है उसके ऊपर भी बात करेंगे इसी वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इमरान रियाज से मुतालिक बात का आगाज़ करते हैं। इमरान भाई जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, बड़ा ही अफसोसनाक और शर्मनाक मामला। यानी आप देख सकते हैं कि इससे एक अंदाज़ा ये हो चला है कि जो पिछले 2 साल की फस्तायत थी उससे अभी दिल नहीं भरा है और इनका आगे भी प्लान यही है कि मुल्क को इसी तरह से इन्होंने फस्तायत के ज़ोर पर ही चलाना है। मुल्क में ना तो कोई एक सही तौर पर लेजिटिमेट किस्म की गवर्नमेंट होगी और ना ही हम ये देख पाएंगे कि वाक़तन मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जाए। यही उठाए गिरों वाला तरीका, यही घुस बैठियों वाला तरीका, यही फाशिज्म वाला तरीका, तो यही हमें आइंदा दिनों में नज़र आ रहा है। अफसोस की मुकाम है, अफसोस की बात है, लेकिन इमरान रियाज भाई की जो गिरफ्तारी है उससे तो कम अज़ कम यही इंडिकेशन मिला है। कोई किसी किस्म का पता नहीं था किस तरह से उनकी गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई, कैसे वारंट नहीं दिखाए गए, क्यों उन्हें घर के अंदर से इस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जबकि वो खुद बाहर आ चुके थे गिरफ्तारी देने के लिए और उन्होंने कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कर लें लेकिन घर में दाखिल ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी दर्जनों पुलिस एहलकार न जाने क्या पकड़ने आए थे यहाँ पर, जैसे कि कोई दहशत गर्दों का गढ़ होता है। ये अजीबो गरीब सूरत हाल है और बहरहाल ये अंदर गए और बहुत ही अजीबो गरीब किस्म से इन्होंने तलाशी ली घर की, घर वालों को हरासा किया, घर वाले खौफजदा हुए, बच्चे खौफजदा हुए यकीनी तौर पर। और फिर इमरान भाई के मुंह पर कपड़ा डालकर अजीबो गरीब अंदाज से, तज़हीका मेज़ अंदाज से उनको यहाँ से ले जाया गया। तो ज़ाहिर है इस सारी सूरत हाल से घर वाले भी परेशान हुए और बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो इस तरह के मामला देखते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है ये बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप बच्चे वाले हों तो। बहरहाल इमरान भाई को वहाँ से ले जाया गया और उसके बाद आज सुबह उन्हें अदालत में पेश किया गया है। पता ये चला बाद में कि जनाब ये वो मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर कोई तनकीद के हवाले से ऑलरेडी उन्हें नोटिस मिला हुआ था, बल्कि ये 1 साल पुराना जो एंटी करप्शन का केस था उसके अंदर उन्हें पकड़ कर ले जाया गया बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी आगे कार्रवाई के, जो कि 1 साल से केस के ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई हुई भी नहीं, अचानक ही उनको भेज के उठवा लिया गया। तो ये वाला तरीका आजमाया गया। खैर वहाँ पर उन्हें पेश किया गया। ये मामला है वो कोई झील के ठेके के हवाले से, जिसे शायद फार्मिंग के लिए इमरान भाई ने इस्तेमाल किया था या वो ठेके पे लिया था अपने वालिद साहब के लिए, और इस केस में उनके वालिद साहब को भी नामजद किया गया है। तो इमरान भाई को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि उनके वालिद को बिला वजह इसमें घसीटा जा रहा है। मकसद वही है कि इमरान भाई तो केसेस से नहीं घबराते, तो उनकी फैमिली को इन्वॉल्व करके इमरान भाई को परेशान किया जा सके। लेकिन इसके पीछे असल मकसद क्या है वो इमरान भाई ने आज खुद जज साहब को बता दिया। इमरान भाई के वकील आज जो थे यहाँ पर अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब थे और एक और वकील थे मियाँ अशफाक, आज उनके साथ यहाँ पर नहीं थे, मेरा ख्याल है वो शायद बैरून मुल्क हैं, इस वजह से वो यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इमरान भाई खुद आज वकील बने अपने ही और उन्होंने साफ साफ खुली खुली बातें की अदालत में। उन्होंने कहा कि
मुझसे इस केस से मुतालिक तो कोई पूछगछ हुई ही नहीं है सिरे से, कोई किसी ने इस बारे में सवाल नहीं किया, बल्कि मैं भी जो उनसे पूछता रहा हूँ मुझे कोई जवाब नहीं दे रहे थे। और मुझसे सिर्फ एक तकाजा किया जा रहा था कि मैं खामोश हो जाऊँ, मैं बोलना छोड़ दूँ, मैं चुप हो जाऊँ, और ये मैं कर नहीं सकता। इमरान भाई ने वाज़ेह तौर पर जज साहब को कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं गलत बात को गलत ही कहूँगा, सही को सही ही कहूँगा, और अगर आप मुझसे ये तवक्को करते हैं कि मैं गलत देखूँ और उसको सही कहूँ या फिर खामोश हो जाऊँ, तो ये मेरे अंदर है ही नहीं, मैं शायद पैदा ही गलत हुआ हूँ। उन्होंने ये तक कहा। उन्होंने कहा कि ये अगर आप समझते हैं कि जनाब इस किस्म के हथकंडों से आप मुझे ज़ेर कर लेंगे, तोड़ लेंगे, तो जो कुछ उनके साथ ऑलरेडी हो चुके हैं उससे ज़्यादा किसी और के साथ क्या होगा। मतलब मैं वैसे इमरान भाई के ऊपर भी इस बात पे हैरान हूँ कि ये भी बंदा वैसे किस मिट्टी से बना ये शख्स। आप मौत के मुंह से वापस आए हैं, आप एक अंधेरी कब्र से वापस आए हैं कि जहां आपको पता है कि पता नहीं आपकी ज़िंदगी है या नहीं, आपने वापस अपने प्यारों में जाना है या नहीं जाना, आपको अगली सांस मिलनी है कि नहीं मिलनी। आप बिल्कुल अपने तौर पर ख़त्म हो चुके होते हैं इस तरह की सूरत हाल में। तो इस तरह ये शख्स मौत के मुंह से निकल कर आया है, लेकिन बजाय इसके कि यहाँ आम कोई शख्स हो तो वो ये सोचता है कि यार अब मैं मोहतात हो जाऊँ, अब मुझे फिर से दोबारा उस तकलीफ़ उस कर्ब से ना गुजरना पड़े, मेरी फैमिली को उस तकलीफ़ उस कर्ब से ना गुजरना पड़े, तो अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बदल लेता हूँ, या मेरा जो अंदाज़ है मैं उसको एक थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग ले आता हूँ, ताकि इस तरह की जो सिनेरियो में दोबारा ना हो। हर कोई जी शऊर जो शख्स है वो ऐसे ही सोचेगा ना, शायद मैं भी ऐसा सोचूं अगर मेरे ऊपर कोई इस किस्म का मामला हुआ हो जैसे जिस हालात से इमरान भाई गुजरे हैं, तो हर कोई ये सोचता है। आप सोचते हैं कि यार मुझे गलत को गलत या सही को सही कहने से क्या मिल रहा है, कोई हालात बदल तो नहीं रहे हैं, वो तो वैसे ही हैं, तो इससे बेहतर है कि मैं भी अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, क्या मैंने ठेका उठाया हुआ है कि मैं सच बोलता जाऊँ। इधर हम टाउट सहाफ़ियों को देखते हैं, वो झूठ भी बोलते हैं और वो चमचागिरी भी करते हैं, वो ओहदे भी लेते हैं, वो सब कुछ फ़ायदे में रहते हैं, उनको कोई मसाइल भी नहीं होते। हमने ठेका लिया हुआ मुल्क का कि हमने सच ही बोलना है और हमने मारें भी खानी है और मुकदमे भी भुगतने हैं, और उसके साथ साथ हमारी फैमिली ने भी सफ़र करना है, हमने गुमशुदगियाँ भी देखनी हैं। तो इमरान भाई भी तो ये सोच सकते हैं ना कि उन्होंने इस मुल्क का ठेका लिया हुआ है, इस मुल्क की सहाफ़त में उन्होंने कोई ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने ये साबित करना है कि वो सच्चे आदमी हैं, या अरशद शरीफ ने कोई ठेका लिया हुआ था, या और दो चार ऐसे सरफिरों ने क्या ठेका लिया हुआ है जो अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये हम में से हैं क्या। मुझे तो आज अपने ऊपर, अपने जैसे और बहुत सारे लोगों के ऊपर, जहाँ ये फ़ख्र महसूस हो रहा था कि हम में इमरान भाई जैसे लोग भी मौजूद हैं, वहीं मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि हम लोग इतने क्यों नहीं हैं स्ट्रॉन्ग, हमारे अंदर ये गैरत क्यों नहीं है, हम इतने दलेर क्यों नहीं हैं। यानी ये शख्स किस मिट्टी से बना हुआ है कि जिसके ऊपर इतना कुछ बीत गया, वो वहीं खड़ा हुआ वही बात कर रहा है कि यार मैंने तो बोलना ही है, मैं चुप नहीं हो सकता, जो मुझे गलत लगेगा मैं बोलूँगा कि गलत है। और आज मैं एक और बात कह दूँ, मैंने बड़ी मुनाफिकत देखी है पिछले 2-3 दिनों में। बहुत सारे ये जो इमरान भाई जब छूट कर आए थे ना, तो बहुत सारे लोग जाके बड़े हमदर्दियों का इजहार कर रहे थे, बड़े इन्होंने आकर जनाब बातें भी की कि जी इमरान भाई के साथ बड़ा ज्यादती हुई, ये नहीं होना चाहिए, हम तो आवाज़ उठाएंगे, नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, ये वो कद्दू था, सारा कुछ ढोंग था, ड्रामा था। क्योंकि जब इमरान भाई अभी 3-4 दिन पहले तनकीद कर रहे थे और या ये जो मामला शुरू हुआ काजी फाजिसा साहब के वाले से, उस पर तो इमरान भाई ने कोई तनकीद भी नहीं की। इंटरेस्टिंगली उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की, और फिर भी यहाँ पर एक तूफान मचा हुआ था कि इमरान रियाज जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा था इमरान रियाज। उन्होंने एक खबर शेयर की है जो जंग और जियो ने दी है। उन्होंने ये बताया कि इस पे उलमाए कराम क्या कह रहे हैं, और वो उलमाए कराम से आप जाके पूछें कि अगर वो फतवे गलत दे रहे हैं तो जाके उन्हें पकड़े, बताने वाले को आप क्यों पकड़ रहे हैं। तो इमरान भाई का तो इसमें सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर सहाफ़ियों ने एक महाज खोल लिया उनके ऊपर कि जी ये फिर बाहर आकर इसी तरह शुरू हो गए हैं, ये है वो है बिला है बिला है, पूरा माहौल बना दिया। और जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो आज फिर अब टसवे शुरू हो गए इनके कि जी आज़ादी इजहार राय है, जी क्यों उन्हें पकड़ा है, जी ये है जी वो है। भाई फिर आप उस वक्त क्यों उनको बोलते हैं जब वो इजहार राय है उनकी। अगर उनकी राय होती भी, कोई भी राय होती, शायद उनकी नज़र में भी अगर चीफ जस्टिस का फैसला गलत भी होता तो क्या है, क्या मौलाना फजल रहमान की नज़र में चीफ जस्टिस का फैसला गलत नहीं है? उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे। अगर इमरान भाई की नज़र में गलत, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि बिल फर्ज सपोज कि अगर हम ये सोच भी लें तो हर किसी की राय हो सकती है इसके बारे में। इसमें आप
इस चीज़ को इस तरह बना लेते हैं कि जी ये कोई मुहिम चला रहा है, ये कोई ये है, ये वो है, और फिर बाद में जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो फिर सारे शुरू हो जाते हैं जी आज़ादी इज़हार राय को लेके पीटना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी मुनाफ़िकत है, ये तमाम 2 नंबर सहाफ़ियों की मुनाफ़िकत है। इमरान भाई ने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो करप्ट हैं, और इनकी जो करप्शन के ऊपर उन्होंने सवाल जब उठाए हैं तो ये सब इनको बुरे लगे हैं, और क्वीन को उन्होंने कहा क्वीन को सलामी दी गई है मेरी गिरफ्तारी करके। तो उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि किसकी ईमा के ऊपर उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये मुकदमा इतना डीप नहीं है, इसमें से कुछ निकलना भी नहीं है, तो 2-4 दिनों में होपफुली वो बाहर भी आ जाएंगे, उनकी रिहाई हो जाएगी। लेकिन असल में ये फिर वही पैगाम देने की कोशिश है मुझ जैसे आप जैसे कमज़ोर लोगों को कि भाई जो बोलेगा तो वो ये करेगा। ये है सारी कहानी। बहरहाल वी सी के इमरान भाई जल्दी रिहा हो जाएं। अब मैं आपको बता दूं कि पंजाब असेंबली में आज पहले दिन की कार्रवाई थी, और फिर वही वो जैसे मैंने शुरू में बात की कि फाशिज्म वही सब कुछ, पुलिस ही पुलिस, कैदी वैन, वाटर कैनन, कि जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई दहशतगर्दों का इजलास होने लगा है। और ये सब किस लिए किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई के जो वो अरकान जो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो जीते हुए थे, उन्हें हरवाया गया, वो एहतजाज करने का प्लान रखते थे, तो लिहाजा यहाँ पे पहले से ही पुलिस भिजवा दी जाए। और पुलिस का ये भी इरादा था कि मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, हालांकि वो ऑलरेडी जमानत ले चुके हैं, राहदारी जमानत भी ले चुके हैं पेशावर हाई कोर्ट से। लेकिन बहरहाल उनकी गिरफ्तारी तो फिलहाल तक अमल में नहीं आ सकी, लेकिन इन्होंने टेरर पूरा फैलाया हुआ था। मकसद वही था, मैसेज वही देना था कि जी एहतजाज नहीं पंजाब में हो सकता, अगर आपने पंजाब में रहना है तो आप एहतजाज नहीं कर सकते, ये बुनियादी हक है आपका एहतजाज, लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि पंजाब के ऊपर एक इंतहाई इंतकाम पसंद किस्म की खातून जो है वो नाफिज हो गई है, जो कि खुद इलीगल तरीके से इलेक्शन जीते भी नहीं है, हारी हुई हैं और आके ऊपर मुसल्लत हो गई हैं, और हर वक्त उनके अंदर सिर्फ नफरत और गुस्से की आग है जो सुलगती रहती है, और वो एक जहनी किस्म की अजीब और गरीब किस्म की कैफियत में मुब्तला रहती हैं, और उसी के तहत ये इस किस्म के ऑर्डर्स भी देती हैं कि उस सहाफ़ी को उठा लो, उसको मार दो, उस अपोजिशन के बंदे को। तो ये आप आइंदा भी आने वाले दिनों में तमाशा देखते रहेंगे पंजाब में, ये मैं आपको बता दूँ। बहरहाल आज हलफ उठा लिया गया जी, और हलफ उठाने के बाद साइन वगैरह शुरू हो गए, सारा कुछ वो जो रूटीन की कार्रवाई होती है। अब अगले मरहले में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए PMLN की तरफ से मलिक अहमद खान साहब का नाम आ रहा है सामने, और कभी इम्कान है कि वो बन भी जाएंगे स्पीकर, और वो काफ़ी वैसे भी मुक़्तदर हलकों के काफ़ी करीब भी समझे जाते हैं, तो स्पीकर की जो कुर्सी है वो उनको मिल जाएगी, बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है। बहरहाल इसके मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। मरियम नवाज साहिबा पिछले दरवाजे से जो है वो दाखिल हुई हैं आज असम्बली के इजलास के लिए, और कोई सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। तो फिर यहाँ पर फिर वही सवाल उठता है कि भाई जब आपने कुछ गलत नहीं किया अगर, तो आप फिर मुँह क्यों छुपाते फिर रहे हैं? ये छुप छुपा के पिछले दरवाज़ों से आप क्यों दाखिल होते हैं? आप फिर सामने से आते, डंके की चोट पर आते, आके खुल खुला के सीना चौड़ा करके मीडिया से बात करते उनके सवालों को फेस। लेकिन अब ये खौफजदा हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बिलावल की, शहबाज शरीफ की, जरदारी साहब की, उसमें यही सवाल बार बार हो रहे थे कि इलेक्शन तो आप नहीं जीते हैं, तो आप हुकूमत क्यों बनाने जा रहे हैं? और ये सवाल आपका पीछा करते रहेंगे जितनी देर आपकी ये नाजायज़ हुकूमत मुसल्लत रहेगी। तो ये सवाल आपका पीछा करेंगे। आप कहीं भी किसी भी सहाफ़ी को मिल जाएंगे, हर कोई आपको ये सवाल करता नजर आएगा कि भाई आपकी हुकूमत बनती नहीं थी, आपने ली कैसे? तो अब आप इस सवाल से छुपने के लिए चोर दरवाज़ों से, पीछों के रास्तों से, अंधेरों में इधर उधर आए जाएंगे, और सख्त सिक्योरिटी में आप बाहर मूव करेंगे, क्योंकि आपको इस बात का खदशा रहेगा कि आवाम किसी भी वक्त आपके ऊपर रिएक्ट कर सकती है, अंडे फेंक सकती है, टमाटर मार सकती है। तो इसी खौफ के साथ आप हुक्मरानी करेंगे। आप हुक्मरान भी होंगे लेकिन आप बेचैन भी रहेंगे। आप हुक्मरान भी होंगे लेकिन आप हुक्मरानी इंजॉय नहीं करेंगे। आप हुक्मरान भी होंगे लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। आप हुक्मरान भी होंगे लेकिन अवाम का सामना नहीं कर सकेंगे। तो एक अजीब किस्म की गिल्ट के साथ आप अंदर ही अंदर रोज जी रहे होंगे, रोज मर रहे होंगे, और ये आपको करना पड़ेगा। आप अपना आईना देखेंगे, आपको अंदर पता होगा आपने क्या किया है, लेकिन बाहर आके आप अपने बेतहाशा मेकअप से उसको छुपा लेंगे, लेकिन अंदर आपको पता होगा कि आपका असल चेहरा क्या है। बहरहाल जी ये सारी सूरत हाल थी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खान साहब का जो ट्रायल था अलकादिर ट्रस्ट केस का, इसकी आज कार्रवाई थी। नए जज साहब तैनात हो गए हैं, नैब जज जो नए आ गए हैं। पहले जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो रुखसत पे चले गए थे, और आपको बताया ही था कि उनकी तबीयत भी दुरुस्त नहीं थी, और फिर बड़ी ज़बरदस्ती से उनसे तेज़ी से फैसले लिए गए। अल्टीमेटली अब नए जज साहब तैनात हो गए। आज पहला दिन था उनका, और पहले दिन फिलहाल फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। 27 फरवरी तक फ़र्द जुर्म को पोस्टपोन कर दिया गया है,
और पहले दिन सिर्फ जो चीज़ें थी बताई गई कंसर्न्स वकला की तरफ से कि ट्रायल को नॉर्मल तरीके से चलाया जाए। पहले भी बार बार ट्रायल कलअदम करार होते रहे हाई कोर्ट से, क्योंकि वो सही प्रोसीजर के थ्रू नहीं चलाए गए। तो ये सारी बातें जज साहब ने सुनी हैं। आज मीडिया को बड़ा दूर बिठाया गया, सही तौर पे मीडिया वाले भी वही शिकायत कर रहे थे कि सुन नहीं पा रहे थे। खान साहब से भी बड़ी मुश्किल से 2-2.5 मिनट की गुफ्तगू हो सकी, और उसमें खान साहब ने अगेन वही बातें बताई हैं कि जिस तरह से मैंडेट चोरी किया गया इसकी मिसाल नहीं मिलती है। उन्होंने कहा है कि वो किसी से कोई डील नहीं करेंगे, इन 3 जमातों से, ख़ास तौर पर PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM, क्योंकि उनका इस बात पर कामिल यकीन है कि इन्हीं जमातों के अंदर ये सारी बंदरबांट की गई है चोरी की नशस्तों के हवाले से। तो इससे ये भी पता चलता है कि इसका मतलब है मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान साहब ने उसके ऊपर इतना क्रॉस नहीं लगाया है। बाकी जनाब इंटरेस्टिंग बात है कि जो IMF के मामले पर सवाल किया गया तो उसमें इमरान खान ने यही कहा कि बिल्कुल ये ख़त आज तकरीबन उन्हें जारी कर दिया जाएगा, लिखा जा चुका है, ये जारी कर दिया जाएगा आज के रोज़। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि IMF की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाई जाए कि अगर आप पैसे देंगे इस तरह के हुकूमत निज़ामी हुकूमत में कि जिसको अवाम की पजीराई हासिल नहीं है, और इस तरह सिचुएशन में जो उनके स्टेप्स उठाने वाले हैं वो किस तरह से ये लोन वापस करेंगे, क्या होगा जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आएगा, जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो आपका पैसा कैसे वापस होगा। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। तो ये इमरान खान साहब ने इस बात की, इस फैसले की ओनरशिप ली है कि IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला जो था वो उनकी तरफ से किया गया है। और इसके ऊपर जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में पहले ही अपडेट कर दिया था कि बहुत ये शोर मचेगा कि जी इमरान खान मुल्की सलामती, मुल्की मईशत के दुश्मन हैं वगैरह वगैरह। तो ये हमने कल सारा दिन देखा, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ किया। बिल्कुल अगर ये नॉर्मल हालात हों आप एतराज़ भी कर सकते हैं, मैं भी शायद इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती कि ये आप मुल्क को, आपको मालूम है कि मुल्क को ज़रूरत है इस वक्त पैसों की, और आप किसी को भी उसके दिल में शक शुबा पैदा करें उसके पैसों से मुतालिक और उसको रोकें कि भाई आप पैसे ना दें। तो ये वाली सूरत हाल पे यकीनन हर कोई अपने कंसर्न शो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगेन बात वही है कि हर चीज़ का क्या जिम्मेदारी, हर चीज़ को ठीक तरीके से करना ये सिर्फ PTI नहीं करना है। बाकी जो मुल्क में इस वक्त अजीब व गरीब लाकानूनियत का एक दौर चल रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। भाई जब आप ये बात करें कि IMF को ख़त ना लिखें तो आप ये भी तो बात करें कि कमीशन बनाया जाए धांधली के ऊपर और उस मामले को सही किया जाए। ये कोई जवाब नहीं है कि भाई वहाँ पे सब कहते हैं जी ट्राइब्यूनल में चले जाओ। सबको मालूम है कि ट्राइब्यूनल में 5-5 साल फैसले नहीं होने इन तमाम शिकायतों के। क्लियर कट जो केसेस थे, जो इस्लामाबाद के केस थे, जो राजा सलमान अकरम राजा साहब का केस था, जो कराची की नशिस्तें, ये क्लियर कट केसेस थे। इनके ऊपर तक भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने, हाई कोर्ट्स ने फैसले नहीं दिए, इलेक्शन कमीशन ने और हाई कोर्ट्स ने फैसले नहीं दिए, और मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जा रहा है। वहाँ सबको पता है कि इतने ज़्यादा टाइम लगता है, यानी 2 जज होते हैं ट्राइब्यूनल के और 2-2, 300 केसेस होते हैं। अब आप बताएं कि वो कितनी जल्दी इसको समअप कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब वो करना भी ना चाहते हों या उन्हें कहा गया हो कि भाई करने भी नहीं है, तो क्या इन केसेस का अंजाम होगा। मतलब ये कि भाई धांधली हो गई, आप चुप करके पी लो। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात इस बात पे हो रही है कि जी IMF को ख़त क्यों लिख रहे हैं, बात इस बात पे हो रही है कि जी IMF को ख़त क्यों लिख रहे हैं। लेकिन जो फाशिज्म चल रहा है कि ऑपोजिशन को रगड़ा लगाया जा रहा है, किस लिए इतनी पुलिस बुलाई गई वही पंजाब असेंबली के बाहर, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये फिर वही बात हमें एक यकतरफा किस्म का जो एक निज़ाम है और जो हमें नज़र आता है कि एक किस तरीके से एक पार्टी को बस आप दीवार से लगा दें हर तरफ से, ये वो वाली सिचुएशन जो वो कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है। ये कितनी देर कंटिन्यू करेगी वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत सारे ऑप्शन इसमें PTI इस्तेमाल करेगी, बहुत सारे सही भी होंगे, बहुत सारे गलत भी हो सकते हैं, बहुत सारों पे सवाल उठ भी सकते हैं फैसलों के ऊपर, बहुत सारे ठीक भी होंगे। लेकिन जब आप एहतजाज करने नहीं दे रहे, ट्राइब्यूनल्स में फैसले आने नहीं हैं, तो फिर कोई बंदा जो अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी है उसके बारे में किससे जाके पूछेगा। सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, उसके बाद सारी कौम मिल के इस बात के खिलाफ एहतजाज कर ले कि IMF के खिलाफ ख़त नहीं लिखना चाहिए। लेकिन इस बात का जवाब दे दें कि जब किसी को सड़क पे एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा, जब किसी को अदालत में इंसाफ ना मिले, जब किसी में ट्राइब्यूनल्स में कोई बात ना सुने, तो वो जाए कहाँ। सिर्फ इस बात का जवाब दे दिया जाए। लास्टली जी आपको बता दें कि एक बड़ी दिलचस्प वीडियो जो है वो PSL के स्टेडियम से देखने को मिली, उसके ऊपर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी कि अनाउंसर जो हैं वो नारे लगवा रहे हैं कि आपने कहना है तेरी जान मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान। और जब अनाउंसर वो नारा लगवाने लगता है तो वो कहते हैं जी तेरी जान मेरी जान, तो उस पर जो है आगे से क्राउड जो है वो कहता है इमरान खान इमरान खान।
तो ये जो सूरत हाल है, इससे आप कैसे निपटेंगे? दिल में तो वही बस रहा है, हुक्मरानी तो वही है जो दिल की है। आज समी इब्राहिम साहब भी रिपोर्ट कर रहे थे इस बात को कि भाई इमरान खान साहब आज जो समाअत के लिए वहाँ पहुँचे हैं, कैदी वैन एक निकली है, उस कैदी वैन का जो ड्राइवर था उसने समी इब्राहिम को देखा तो उन्हें बोल रहा है वी लव इमरान खान, लव यू इमरान खान। तो ये तो सूरत हाल है आपकी। हाँ, तो आप किस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? बाकी इमरान खान साहब ऐसे ख़त लिख भी दें आईएमएफ को तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि वो ये नहीं है कि वो पैसे इस वजह से नहीं देंगे कि जी इमरान खान ने ख़त लिख दिया है। वो सिर्फ अपनी तौर पे ये ज़रूर देखेंगे कि जी मुल्क में बाकायदा एक हुकूमत को इंतकाल इक़्तिदार हो गया है और नई हुकूमत आ चुकी है और उसने आके काम शुरू कर लिया है, और उसके बाद वो देखेंगे कि एक स्टेबिलिटी नाम नहाद सी है मुल्क में, तो वो पैसे दे देंगे। सिर्फ किसी के ख़त लिखने पर ऐसा नहीं होता कि वो पैसे ही रोक दें या कोई पाबंदियाँ लग जाएंगी। और वहाँ पर भी जो लोग बैठे हैं वो भी कोई इतने खैर ख्वाह तो है नहीं इमरान खान के, कोई इतने फ़ैन तो है नहीं कि वो कहें कि हाँ भाई इमरान खान जो है वो ठीक कह रहा है। तो इसलिए ये ख़त ज़रूर लिखा जाएगा, लेकिन इसका कोई, अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा इसका वक़्तन असर होने जा रहा है तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो ज़ाहिर है वो इस्तेमाल करेंगे दबाव बढ़ाने के लिए, और इसका मकसद भी सिर्फ दबाव बढ़ाना है कि जो धांधली है उसके मामले को बिल्कुल खामोशी से इस तरीके से पी ना लिया जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।